हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्क्वायर रूट के कुछ क्वेश्चन को लेके आया हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो सिंपल नंबर्स हैं हमारे और दूसरे क्या है, डेसिमल नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले मेरा नाम योगेश यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यो मैथ्स वाला पर। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो जो हमारा पहला 1304, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होगा कि पेयर बनाना। वो भी कैसे पेयर बनाएंगे, हम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। मतलब राइट की तरफ से मैं किस तरफ आऊंगा, लेफ्ट की तरफ आऊंगा, ठीक है। देखो मेरे एक हो गया 04 और एक हो गया 23, ठीक है। अब इतना हो गया। अब मैं इसमें देखूंगा किस नंबर्स का क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं कि इसके करीब में चला जाए, इसके नियरेस्ट में चला जाए, पर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज ध्यान रखना है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए, भले कि इससे क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखा 4 क्या 4 का, जब मैंने 4 का किया तो कितना आ गया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब मैं 16 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। कितना आ गया, 7। अब देखो जब इसके बाद मेरा जो यहाँ पे दो नंबर्स बचे, ये आएंगे तो एक एक करके नहीं आएगा, ये कैसे आएगा, पेयर के साथ ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 04। कितना आ गया, 04 पूरा का पूरा आ गया। अब इससे पहले देखो स्क्वायर रूट है, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस का चिन्ह लगाओगे, सिंबल लगाओगे और यहां पे लिखोगे 4 और 4 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। तो यहां पे कितना आ गया, 8। कितना आ गया, 8। अब यहां पे हम देखते हैं आगे कितना हो गया मेरा, 704। अब मैं इसके टेबल में देखूंगा कितनी बार जा सकता है, जिसके मैं जानता हूं 8 8 जा कितना होता है, 64। तो आप 8 बारी लेके जाओगे तो यहां पर भी क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 4 और यह 4 आ गया। उसके बाद फिर से 8 में करोगे, कितना आएगा, 64 और 64 में तुम्हारा हासिल है उसको जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, अब तुम्हारा जो 48 आए ये आपका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे लिख दोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, ठीक है। स्क्वायर रूट 2304 का स्क्वायर रूट कितना आया, 48 है। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है 4489, ठीक है, इतना है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सेम राइट टू लेफ्ट क्या बनाओगे, पेयर बना लोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे कि किसका स्क्वायर मैं ले लूं, किसके करीब में चला जाए। तो मैंने देखा जब 6 का 6 के किया कितना हो गया, 36। मैं 7 का कर देता हूं, 7 7 जा उसका स्क्वायर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 49। तो 49 ज्यादा हो गया, मतलब मुझे कम वाला लेना है। तो मैं यहाँ पे कितनी बार लेके जाऊंगा, 6 और 6, ठीक है। तो 6 6 जा कितना हो गया, 36। मैं सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया आपका, ये आ गया 8। कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब दोनों पेयर को फिर से ऐसे लिख लोगे, दोनों पेयर को लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपका क्या आ जाएगा। अब मैंने कहा इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, +6 क्या लिख दोगे, +6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब मैं देखूंगा 12 का है जो इसके टेबल में मैं लेके जाऊं, इसके नियरेस्ट में आ जाए, तो मैं कितनी बारी लेके जाऊंगा 12 से। देखो आप करोगे तो यहाँ 7 बारी में आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे 7 लिख दूं और यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, 7। तो आप करोगे कितना हो जाए, 7 7 जा 49, तो 9 आ गया आपका। और कितना बच गया, 4 बच गया। और 7 से इसमें करोगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 के 8 फिर से क्या बच गया, 1 बच गया। फिर से 7 में इसमें करो लेके जाओगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 1 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इतना। आपका पूरा का पूरा कट गया। तो आपका जो इसका स्क्वायर रूट आया, आप ऐसे लिख दोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज कितना, 67। तो आपका
4489 का स्क्वायर रूट कितना आया? 67 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे दो क्वेश्चन और हैं, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, 5 6 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि वहां पे कितने नंबर्स थे, 4 नंबर से आप 2 2 का पेयर बना ले रहे थे। यहाँ पे क्या देखेंगे हम, यहाँ पे हमारा 3 नंबर में फिर भी पेयर बनाएंगे, और राइट से कहां बनाएंगे, लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट में मेरा क्या बच जाएगा, ओनली 5 बच जाएगा। अब मैं देखूंगा कितनी बारी लेके जाऊंगा, मैं 2 और 2 का मैं स्क्वायर करूं, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 4 आ गया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे देखो ए आपका नीचे आ जाएगा, 176 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 को क्या कर लूंगा, +2 लिख के क्या कर लूंगा, इसको ऐड कर लूंगा, 4 आ गया। अब देखो आप यहाँ पे राइट की साइड आप थोड़ी सा स्पेस बनाए रखोगे इसको लिखते समय, क्योंकि उसी तरफ हमें लिखना है जिसका यहाँ इसके करीब में लेके जाना है। अब देखो मैं 4 से लेके जाऊं, अब देखो इसका मैं देखता हूं इसके टेबल में 17 किसके करीब में आता है, तो मेरा पता है 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो मैं यहाँ पे कितनी बारी लेके जाऊंगा, 4 बारी लेके जाऊंगा। ठीक है, कितनी बारी लेके जाऊंगा, 4 बारी। तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब 4 4 जा 16 के 6, हाँ 1 बच गया, 4 4 जा 16 है 17, ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, इतना आया। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 24। ऐसे हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें का, कितना दिया गया है, 7921। ठीक है, इतना दे रखा है हमें। अब देखो हम इसको भी कैसे करेंगे, सबसे पहले वही काम मेरा, राइट टू लेफ्ट में क्या बनाएंगे, पेयर बना लेंगे। आपने पेयर बना लिया, उसके बाद इसका भी पेयर बना लोगे। अब देखेंगे कौन से किसके ए स्क्वायर के करीब में है। तो देखो आप 8 8 का करोगे 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। यदि आप 9 9 का कर देते हो तो कितना हो जाता है 81। तो 9 9 करना करके हम किसका ले लेंगे, 8 का ले लेंगे। ठीक है, 8 8 का कर लोगे तो 8 8 जा कितना होगा, 64 होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 64 लिख लोगे। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 से जब 4 चला गया तुम्हारा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ 7 में से 6 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 बच जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, +8 को यहाँ से ऐड कर लूंगा, कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। ठीक है, अब 16 के टेबल में देखूंगा, अब इसके किसके करीब में आता है, आप 9 बारी चला जाएगा। एक कितना होता है 144। ठीक है, कितना होता है 144। तो आप 9 बारी लेके चले जाओ, तो 9 यहाँ पर भी 9 लिखोगे, और 9 लिखोगे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 1, और कितना बच गया, 8 बच गया। 9 9 जा 81, तो कितना बच गया, 8 बच गया आपका। फिर 9 6 जा 54, 54 में ऐड करोगे 8 को, कितना बच जाएगा 2 आपका बच गया, 6 बच गया, और 9 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और 6 को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। एक आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा रहा पहला टाइप, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप, हमारा डेसिमल नंबर्स के देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है 2.56। ठीक है, 2 डेसिमल 5 6। अब देखो यहाँ पर भी हम सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी आप देखोगे कितने का स्क्वायर कर दूं कि मैं 2 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर्स तो है नहीं कि 2 का स्क्वायर किसी नंबर्स का मैं स्क्वायर करूंगा और 2 आ जाए। तो मैं कितनी बारी लेके जाऊंगा, 1 करूंगा। तो 1 का आप 1 में 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे मैंने कहा सेम जिसका क्लियर रहोगे उसी को ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो जो डेसिमल का पॉइंट है, यहाँ पर भी क्या बनाओगे, राइट टू लेफ्ट क्या बनाओगे, सबसे पहले काम राइट टू लेफ्ट क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे, उसके बाद ही ऐसा करोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने क्या कहा, जो यहाँ पे पॉइंट है आपका पॉइंट यहाँ पे चला आएगा, और यहाँ पे पेयर ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 6। उसके बाद देखो 2 है, और यहाँ पे मैं देखूं इसके किसके करीब में जा रहा है, इसलिए मैं 6 बारी लेके जाऊंगा। कितनी बारी, 6 बारी। देखो कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 15। एक कट पूरा का पूरा कट जा रहा है, मैं कितनी बारी लेके जाऊंगा, 6 बारी लेके जाऊंगा। यहाँ पे मैं 6 बारी लेके गया, कितना आ जाएगा 156 ही आ जाएगा, आपका पूरा का पूरा कट गया। तो आपका यहाँ क्या लिखोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज 16। ठीक है,
मतलब आपका 2.56 का क्या आया स्क्वायर रूट 1.6 आया, क्या आया 1.6 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है 7.29, कितना दे रखा है 7.29। अब देखो सबसे पहला काम मैं क्या बनाऊंगा, राइट टू लेफ्ट क्या बनाऊंगा, पेयर बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा किसका स्क्वायर कर दूं, देखो 3 का स्क्वायर कर देते हो आप 3 का, तो 3 3 जा 9 हो जाता है, मैक्सिमम ज्यादा हो जा रहा है, तो आपका मिनिमम ही चलना है लेके। कितना 2 का करते हैं, तो 2 का करोगे कितना आ जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना करोगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मैंने कहा जो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट को यहाँ लेके चले आओ और इस पेयर को यहाँ पे लिख दो, तो कितना आ गया 329 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जितनी बारी लेके गए थे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कितनी बारी जाएगा, तो अगर मैं 8 बारी लेके चला जाऊं इसके टेबल में, 4 से इसके टेबल में 8 बारी, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, पर उसके बाद मेरा ज्यादा आ जाएगा, इसी मैक्सिमम हो जा रहा है, इसलिए मैं 7 बारी लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं 7 बारी लेके गया तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, और आपका बच गया कितना 4 बच गया, तो फिर से 7 4 जा कितना होगा 28 28 32, ठीक है। आपका पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका क्या लिखोगे, द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज 2.7, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखो दे रखा है 51.84, कितना दे रखा है 51.84, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम, तो देखो मैं यदि 7 का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो क्या इसके 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 नियरेस्ट में चला जाएगा, इसके नियरेस्ट में मैं किसका कर देता हूं 7 का, तो 7 का करोगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, कितना बच गया 2, और मैंने कहा पॉइंट को ऊपर लेके चले जाओ, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पेयर बनाए ही हो, तो पेयर पूरा का पूरा क्या डालोगे नीचे डालोगे, ठीक है, पूरा पेयर आपका क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब मैंने कहा जो 7 है +7 लिख के क्या कर दो, इसको ऐड कर दो, तो 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसके टेबल में, तो 2 बारी जा रहा है, कितनी बारी जा रहा है 2 बारी जा रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पूरा का पूरा खत्म। तो आपका आंसर कितना आ गया 7.2 आपका आंसर आ गया स्क्वायर रूट। अब देखते हैं हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 42.25 क्या दे रखा है 42.25 यही दे रखा है। अब देखो हम इसको भी कर लेते हैं, तो मैंने कहा स्क्वायर करोगे आप, यदि आप 7 7 का स्क्वायर करते हो तो कितना हो जा रहा है 49, पर मुझे मैक्सिमम नहीं लेके जाना, मिनिमम में चल जाएगा, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या करोगे 6 लिखोगे, यहाँ पर भी क्या लिखोगे 6 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिख दोगे 6 हो जाएगा आपका। आप देखो 7 7 जा 6 6 जा 36, और यहाँ पे आप जब माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा आपका 6 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा, और पॉइंट मैंने कहा यहाँ पे ला लो, और 2 5, और आप क्या कर लो 6 को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितनी बारी जाएगा, मैंने कहा आप इससे इसमें टेबल में लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, तो मैं 5 बारी लेके जाता हूं, तो यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 6 2 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कट जाएगा, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 6.5, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।